महाराज जी, यदि अपने से थोड़ा विपरीत बुद्धि वाला है तो उससे हम प्रीति कैसे उत्पन्न करें? अपने से विपरीत बुद्धि वालों के प्रति प्रीति कैसे उत्पन्न करें अब उनको देखिए, मिले? ऐसा है कि लोग हैं, अपने को जैसा आगम में बताया है उसको यदि हम आचरण करते हैं तो हम कभी दुखी नहीं हो सकते। विपरीत बुद्धि वाला है, उससे कैसे करें हम विवाह? तो आपको अपनी सीमा तक प्रयास करना चाहिए। जब लगता है कि वो हमारी बात स्वीकार ही नहीं करता और हम कोई गलत बात नहीं बोलते हैं तो फिर अपने को चुप हो जाना चाहिए। ज़्यादा अपने को लोड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहावत यही है, मूर्ख भैंस के आगे बीन बजाना ठीक नहीं, वो हटेगी नहीं। उसी प्रकार से जो विपरीत बुद्धि है, जान करके भी अनजान बनता है, सुनता नहीं है, सुनकर अनसुनी करता है तो मातदस्त हो जाओ। और कभी कभी ये भी होता है, सुनो, बोलने की अपेक्षा से मौन होने में भी व्यक्ति को शिक्षा मिलती है। अपने को अपने परिणामों को नहीं बिगाड़ना है। कुछ बोलना है, पड़ोसी से बोलना है, परिवार के व्यक्ति से बोलना है, एक धीरे से एक सीमा तक बोल दो। ज़्यादा बोलने का कोई भी मतलब नहीं है। एक प्रसंग याद आगे सुनाता हूँ आपके लिए, पति पत्नी का प्रसंग है, सुनिएगा आप। पति रोज पत्नी को मारता था, खुराक थी, भोजन करे नहीं करे पत्नी को तो मारना, दो दो पांच डंडे तो मारने ही मारना आ रहा हूँ। और पत्नी भी सहन करती थी, क्या करूं, क्योंकि भारतीय परंपरा में तलाक नहीं होता है, अच्छे परिवार में दूसरा विवाह नहीं होता है। अब जैसा भी एक माता पिता ने जिसके साथ मुझे जीवन दिया है, रहो अच्छे से। अब एक दिन पता नहीं दिमाग में क्या आया, पत्नी सोचती है अपन पहले ऐसा कर बंटवारा कर लेते हैं। किसका बंटवारा? अपने अपने काम का बंटवारा कर लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं अतिक्रमण करती हूँ। तो पत्नी ने सोच लिया मेरे पति का काम खेती करने का है, हल चलाने का है, और मेरा काम पानी भरने का है, रोटी बनाने का है, चकिया चलाने का है। अब उसने समझ लिया मेरा काम तो पानी भरने का, चकिया चलाने का, रोटी बनाने का है। सही ना? पति का काम क्या है बेटा? बोलो। खेती करने का, हल चलाने का है, बस। कसम काली, मुझे इनके क्षेत्र में बात ही नहीं करना। अब 7-8 दिन हो गए, पत्नी ने ऐसा कोई भी मौका नहीं दिया कि पति कुपित हो सके और पिटाई कर सके। आप लोग भी बहाना नहीं मिलेगा तो कैसे करोगे बताओ? कुछ बहाना तो मिले। बिना मुद्दे के तो लोकसभा विधानसभा में भी कुछ नहीं बोल पाते, घर में क्या बोलोगे? तो उसने एक रास्ता निकाला। क्या निकाला? इस पत्नी को खेत पे बुलाओ, कहा सुनो मैं जल्दी जा रहा हूँ, रोटी लेके आना और पानी लेके आना। ठीक है, जैसे आप कहो। और वो अपनी पोटली में रोटी बना के 10-15, तुम जैसे थोड़ी 1.5 रोटी खाते हो, 10-15 रोटी रख करके, सब्जी रख करके, कपड़े में बांध के, हाथ में वो एक मटकी सिर पे पानी की ले गई। और जैसे ही उसने देखा पत्नी आ रही है तो उसने जल्दी से अपने हल के दोनों बेलों को ऐसे जोते हुए था, उसको ऐसे कर दिए, अपनी तरफ सींग कर लिए, पूंछ पीछे कर दी, आगे कर दी। आओ वो आई, उसने देखा ये पति क्या कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। सींग आगे कर लिए और सींग उसने मतलब सामने कर लिया अपने, और पीछे उसने पूछ कर दी। लगा कि पति पागल तो है नहीं, इतने वर्षों से खेती कर रहा है, कोई इसमें षड्यंत्र है, लगता है इसे मारने का मौका नहीं मिला है, इसलिए इसने चाल चली है कि मैं कुछ बोलूंगी वो जो मुझे मारेगा। क्या करना? मेरा काम रोटी बनाने का, पानी भरने का, चकिया चलाने का, इनका काम खेती करने का, हल चलाने का। अब ये उल्टे बेल जोते हैं चाहे सीधे जोते, ये जाने का काम जाने। सुनो जी, ये रोटियां रखिए और ये पानी रखा, मैं चलती हूँ, घर में काम करना है।
समझ में आ गया। तो पति कहता क्यों, इधर तो सुनो तो, मैंने उल्टे बेल जोते थे तो कुछ बोला नहीं। स्वामी जी आपका काम खेती करने का, मेरा काम घर में रोटी बनाने का, आपका काम आप करो, मेरा मैं करूं। झगड़ा शांत हो गया अपने आप। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा हो तो उपयोग कर लेना अगली शंका। प्रवचन वगैरह के या जो नोट्स हम लोग कॉपी में बनाते हैं या जो धार्मिक बातें लिखते हैं, तो क्या हमारी कॉपी भी जिनवाणी तुल्य हो जाती है? बेशक। तो उसकी भी उतनी ही विनय करना चाहिए जितनी हम जिनवाणी की विनय करते हैं। सुनिएगा, उसमें भी सर्वोत्तम तो ये है कि कंठस्थ कर लें। फिर भी जिनवाणी में आप लिखते हैं, जिनवाणी को कॉपी में लिखते हैं, तो ये आपके ऊपर निर्भर भी करता क्या लिखा जा रहा है। आचार्यों के गाथा श्लोकों को लिखोगे तो पक्का वो जिनवाणी के लाएगी, पूरी विनय करना चाहिए। किंतु यदि आपने सामान्य कुछ बातें लिखी हैं, नीति की बातें, जीवन उपयोगी बातें, इसमें उदाहरण दिया आपको किसान का, ये आपने लिखा, ये तो जिनवाणी में नहीं आएगा। फिर भी एक याद रखो, अक्षर तो श्रुत के होते हैं, इनका अपने को अभिनय तो नहीं करना चाहिए। मुझे बार बार विकल्प आता, जब भी महावीर भवन में आता हूँ, वहाँ रंगोली के नीचे लिखा सुस्वागतम लिखा है। क्या लिखा है? अब बार बार आता कि ये अक्षर है तो जिनवाणी के। सिद्धौ वर्ण सामनाया, सिद्धों की परंपरा ये अनादिकाल से सिद्ध है। अक्षर तो वो ही है ना। हमने यदि सिद्ध लिखा तो उसमें भी सा आ गया, आदता आ गया, धा आ गया, आया कि नहीं आया। अब उसी पर सुस्वागतम लिखा, उसमें भी सा आ गया। तो अपने को तो पूरा प्रयास करना चाहिए, एक भी अक्षर अपने पैरों के नीचे नहीं आए। इसलिए कागज आदि का उपयोग भी करता हूँ। केसलुंज होता है, क्योंकि बात आगे बता रहा हूँ, केसलुंज में भी प्रयास करता हूँ कि कोई लिखा हुआ कागज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ कागज है तो अक्षर तो उसमें है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। फिर भी गाथाएं, श्लोक हैं, आचार्यों के सूत्र वगैरह हैं, इनकी बात कुछ अलग होती है और सामान्य लिखने की बात अलग होती है, इसमें अंतर है। ठीक, हाँ।